हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ साजिया। आज का दिन भी एक ऑनेस्ट स्टडी रूटीन के साथ शुरू हुआ। कोई शो ऑफ नहीं, जस्ट रियल प्रिपरेशन, रियल स्ट्रगल्स एंड रियल प्रोग्रेस। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, आप लोग एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन ही है, क्योंकि ऑनेस्ट में बताऊँ तो कोई भी अगर यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये होता है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो हमें भी मतलब बेस्ट मिले। मैं ये नहीं कहती कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं होगा। वीडियोस बनाती हूँ तो व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बने, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पर अगर कोई भी वीडियोस बनाता है तो वो यही चाहता है कि अगर मैं इतने एफ़र्ट्स करता हूँ या करती हूँ, आप अपना 100% दे रहे हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होती है। मुझे भी ये होता है कि मैं 2 मंथ से वीडियोस बनाती हूँ लेकिन उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर सीखी हूँ कि आप कुछ भी अगर स्टार्टिंग में मतलब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको अप डाउन ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए। आपको वो चीज़ ज़रूर मिलता है जो आप चाहते हैं, वो ज़रूर हो जाता है वो चीज़। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि इंशाल्लाह जैसे कि सब कुछ ठीक होगा। सो यही था, मैंने आज अपने दिल की बात फिर शेयर की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे स्टार्ट आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। हेलो गाइस, मैंने सुबह अपना दिन स्टार्ट किया अराउंड 6:30 AM। मैं सोकर उठ जाती हूँ। थोड़ा फ्रेश होने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा, जो मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है। मैंने उसके कुछ कंसाइज नोट्स बनाए थे एंड मैं आपको उसका थोड़ा सा क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं देखती चलती हूँ कि क्या है नहीं, तो मैं उस अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको देखना ही देखना है। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस अब ज़रूर देखें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेरा गोल था कि सुबह सुबह सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट निपटा लूँ, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है और कंसंट्रेशन भी हाई होता है। सो आप लोग अगर मेरे वीडियो बने होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो मैं सबसे पहले अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और उसे कवर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप भी मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे सुबह उसे पढ़ सकते हैं। और ये है मेरे ऑप्शनल के नोट्स। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगी। ये ऑलरेडी मेरे बने बनाए नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स हैं। फिर मैंने सेकेंड स्लॉट में पढ़ा पॉलिटी में। आज मेरा टॉपिक था जुडिशरी रिफॉर्म्स कवर कर रही थी। मैंने हमेशा ट्राई करती हूँ कि 1.5 से 2 घंटे का सेशन के बाद छोटा सा ब्रेक लूँ, जिसमें मैं थोड़ा वॉक करती हूँ या चाय पीती हूँ। वो मैंने क्लिप ऐड नहीं किया है। पॉलिटी पढ़ते वक्त मैं लक्ष्मीकांत के साथ साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड एडिटोरियल्स भी पढ़ती हूँ, ताकि थ्योरी प्लस करंट दोनों कवर हो जाए। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट जीएस के या फिर ऑप्शनल के, आप कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे ना नोट डाउन करते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आपको सारी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसे नोट डाउन करें, ऐसा लगे कोई बुक लिख रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। फिर मैंने थर्ड स्लॉट में अपना एथिक्स पढ़ा, क्योंकि अभी मेरा मतलब 2 है कि मैं 2 चीज़, एक ऑप्शनल जो मैं हमेशा लेकर चलती हूँ। फिलहाल मैं जीएस में इकोनॉमी एंड एथिक्स पढ़ती हूँ। इकोनॉमी मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया तो मैं पॉलिटी से स्टार्ट किया मैंने। पॉलिटी भी अब थोड़ी दिन में कंप्लीट हो जाएगा एंड एथिक्स तो मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। सो एथिक्स मुझे बहुत, सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि एथिक्स पढ़ते टाइम ना मुझे ऐसा फील आने लगता है कि ना मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमारी रियल लाइफ में जो चलता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसे ना याद करने में या फिर समझने में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितना कि बाकी जीएस सब्जेक्ट को हमें पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है। फिर मैंने आंसर राइटिंग अपना स्टार्ट किया। वैसे मैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती हूँ, ये तो मतलब स्किप हो ही नहीं सकता, आप भी मत कीजिएगा।
आप भी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। एक जीएस एंड एक ऑप्शनल, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 आंसर एक दिन में आप ज़रूर लिखें। एंड बहुत सारे होते हैं कि सेल्फ स्टडी करते हैं, उन्हें आंसर चेक कराने में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। मेंटोर है, मैं उनसे चेक करा दूँगी। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आंसर चेक कराने का आपको दिक्कत नहीं आएगा। बट हाँ, आप डेली आप एक आंसर अब ज़रूर लिखिए। मैं तो बस यही कहूँगी कि आंसर राइटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर राइटिंग ना मेंस के लिए तो हेल्पफुल है ही, लेकिन हम क्या करते हैं प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। क्योंकि एक आंसर बेहतर लिखने में ऑनेस्टली बोलूँ मुझे 1 साल लग गए। मुझे 1 साल के बाद ये समझ आया कि वाकई आंसर अच्छा लिखना कैसे है। हम टॉपर्स की कॉपी फॉलो करते हैं, टॉपर्स ऐसे लिखते हैं, टॉपर्स वैसे लिखते हैं, बट टॉपर्स ने भी कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिस किया होगा, तब जाकर वो इतना अच्छा लिख पाते हैं। और हम डायरेक्ट टॉपर्स की कॉपी देखते हैं और टॉपर्स जैसा लिखना सोचने लगते हैं, तो ये तो ऐसा होगा नहीं। वो भी मतलब बहुत 1 साल 2 साल वो अपना देते हैं, लिखने में प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर उनका रिजल्ट इतना बेहतर आता है और मेंस में इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आंसर लिखने का उनका पैटर्न हर एक चीज़ डिफरेंट होता है हमसे। इसलिए मैं कहूँगी कि जब आप अपना यूपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तब उसी टाइम से ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा-छोटा ही लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। फिर मैंने पढ़ा एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी तो मतलब ये मेरा ज्योग्राफी के मैं 8th क्लास के एनसीईआरटीज़ पढ़ती हूँ, एंड ये भी 2-3 दिन में कंप्लीट ओवरऑल हो जाएगा। एनसीईआरटी सच बताऊँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मतलब बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है या क्लियर है भी, तो एक बार तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी से ना सच बताऊँ तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। खास के ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़, भले आप ज्योग्राफी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक मत पढ़िए, लेकिन एक बार अच्छे से वो